बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगरी। नए माली साल जी बजट ऐं विफ़ाक़ी माली बजट जो बहरान जो शिकार सूबनि जी मदद जे लाइ जेको आहे सो हिन वक़्तु विफ़ाक़ ॾिसे पियो त सूबा मदद कनि। ऐं जहिड़ी रीति जेको आहे सो मूं कल्ह बि ॻाल्हि कई त मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब वाज़े तौर ते इहा ॻाल्हि कई त पंजाब पंहिंजी बजट मां हिसो ॾियण लाइ वफ़ाक़ खे तयारु आहे। त पोइ फ़ैसिले जी घड़ी में चइजे त पंजाब यानी कि विफ़ाक़ी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंहिंजे घर खां ई इन ॻाल्हि जो आगाज़ कयो आहे त विफ़ाक़ चवे पियो त सूबा जेके आहिनि कुझु न कुझु हिन बजट में उन में कट जंहिंखे चऊं आसान सिंधी में लॻाए करे विफ़ाक़ जी मदद कनि त विफ़ाक़ जीअं जेको आहे सो पंहिंजा मामलात हलाए सघे। छाकाणि त IMF जी कर्ज़नि जूं क़िस्तूं ऐं ॿिया जेके विफ़ाक़ी मसइला आहिनि उन्हनि में जेको आहे विफ़ाक़ खे परेशानी आई आहे। पर सूबा जेके हिन वक़्तु टैक्स कलेक्शन कनि पिया या जेको आहे सो 18 तरमीम खां पोइ जेका सूबनि खे ख़ुदि मुख़्तियारी मिली आहे उन मां जेको आहे सो जेको मनसूबा हलनि पिया ऐं जेको आहे ईंदड़ मनसूबनि आहिनि उहे पंहिंजी जॻह ते पर विफ़ाक़ खे कुझु ॾिनो वञे। अगरि ॻाल्हि कजे त पाणी जे मनसूबनि जे लाइ मुकमल करण जे लाइ सूबनि जे मर्कज़ खे 1200 अरब ॾियण जा जेको ज़राए जेके ख़बरूं ॾियनि पिया त इहो बि आहे मुमकिन आहे। पर ॿिए तरफ़ जेको आहे सो पंजाब जेका मां ॻाल्हि कयो त विफ़ाक़ खे 620 अरब ऐं सिंध 310 अरब जेको आहे सो रुपया ॾियणा आहिनि। ऐं इहा पंहिंजी जॻह ते वॾी अहम ॻाल्हि आहे त हिन वक़्तु KP ऐं बलूचिस्तान ऐं सिंध ऐं पंजाब बि जेको आहे सो ॻाल्हि कनि पिया त विफ़ाक़ खे जेको आहे सो पैसा ॾियणा आहिनि। पर हिन सां गॾोगॾु KP में सोहेल आफ़रीदी जी बजट पॉलिसी जेको आहे सो मुश्किलात जो हिन वक़्तु उनखे साम्हूं करे पई। ऐं मुश्किलात इन जे लाइ आहे त 35 खां 40 MPs जेके आहिनि उन्हनि फॉरवर्ड ब्लॉक चइजे या इहा ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सोहेल आफ़रीदी जी इन बजट बहस सां गॾोगॾु केतिरा ई सवाल उथारिया आहिनि त चंद जेके माण्हू आहिनि जंहिंजी जेको आहे सो KP जे अंदरि हुकूमत क़ाइमु आहे। अगरि अलीमा ख़ान साहिबा बि नाराज़गी जो इज़हार करे चुकी आहे ऐं इन सां गॾोगॾु बानी PTI जे विजन ऐं उनजी जेको आहे सो फ़लसफ़े ते हिन वक़्तु जेको आहे सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो वज़ीर आला ऐं उनजी काबीना कमु कोन करे पई। MP फज़ल लाही जेको आहे सो केतिरा ई इल्ज़ाम हणी छॾिया आहिनि। अॼु असां कोशिशि कंदासीं त उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं त वाक़ई सोहेल आफ़रीदी जी जेका हुकूमत आहे उहा जहिड़ी रीति जेको आहे सो हिन वक़्तु बजट आहे बजट में जेको आहे सो विफ़ाक़ जेको चवे पियो उहे कंदी या वरी जेको आहे सो किथे न किथे हिन वक़्तु जेके इल्ज़ामात आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूस महिमान तारीफ़ कराईंदो हलां सुखदेव साहिबु आहिनि तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवां जी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकमल साहिबु आहिनि सीनियर तजिया निगार आहिनि अवां जी वॾी महिरबानी वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। असां सां गॾु दोस्त मोहम्मद साहिबु आहिनि सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सेनेटर आहिनि सेनेटर दोस्त मोहम्मद साहिबु अवां जी वॾी महिरबानी। फज़ल इलाही साहिबु आहिनि जेको आहे सो रुकन आहिनि ख़ैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे। चइनी महिमाननि खे भली कार कंदे अगरि फज़ल इलाही साहिबु अची विया आहिनि त उन्हनि ॾे वञंदुसि प्रोड्यूस अच्छा कोशिशि कजो त फज़ल इलाही साहिबु सां ई आगाज़ कजे त जेको आहे हिन वक़्तु KP में जेका सूरत हाल आहे वह कीं है ऐं कड़ी रीते। बहुत शुक्रिया फजल इलाही साहब आपका वक्त देने का। सर एक तो फरमाइएगा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है KP के अंदर और आपने बड़े बड़े इल्ज़ामात तो कहूँगा कि आयद किए हैं सोहेल आफ़रीदी की उन पॉलिसियों पे और चंद वज़रा के, तो वो आपने दावा भी किया है कि 35 से 40 MPs जो है मौजूद हैं जो इस बजट में वोट नहीं देंगे, हिस्सा नहीं लेंगे। शुक्रिया जी। जिस तरह आपने फरमाया कि मैंने इल्ज़ामात आयद किए हैं, इल्ज़ामात कोई आदमी के सर एक बात ही करते हैं, इमरान खान की रिहाई चाहते हैं और ये जो मुल्क पाकिस्तान है इस्लाम का किला है और जन्नत का टुकड़ा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं जी कि ये इमरान खान इस मुल्क के लिए इसलिए ज़रूरी है कि गरीब तबाह बर्बाद हो गए और इमरान खान की जब तक रिहाई नहीं होगी तो ना गरीब को कोई रिलीफ मिल सकता है, ना ये मुल्क आगे बढ़ सकता है और ना किसी में इतनी दम है
कि इमरान खान के सर ये तो अलावा आगे जो है, बात, ये तो नुक्ता नज़र आपका और पूरी बशमूल पार्टी का है कि बानी पीटीआई की रिहाई और जो भी है मामला, मगर आपने जो इल्ज़ामात लगाए कि 35 से क्या इल्जामात 40 मैंने, आप जरा क्लियर करें ना, क्या इल्जामात मैंने लगाए, जरा आने क्लियर करें। इल्ज़ामात मैं इसीलिए कहूंगा कि आप जो बात कर रहे हैं, चले इल्ज़ामात को हटा के मैं ये इस लफ्ज़ को इस तरह से सवाल कर रहा हूं कि आप जो बात कर रहे हैं कि आपके साथ जी, जो है 35 से 40 जो है एमपीएस मौजूद हैं जो कि तो केपी हाँ, के बहस वो में। तो ठीक है ना, वो है ना, अच्छा हम ख्याल तो है। और एक और ऐड करूं आपकी वो प्रोग्राम, और भी इंशाल्लाह एक खुशी की बात होगी आपके लिए और मेरे लिए कि एक और चीज ऐड करूं जी कि ये 30, 35, 40 छोड़ दे। कश्मीर वालों ने भी हमें कहा है कि हम भी हलफ के लिए आएंगे, और उसके अलावा जो है सिंध वालों ने भी कहा, बलूचिस्तान वालों ने भी कहा, पंजाब वालों ने भी कहा है कि हम सब हलफ के लिए तैयार हैं और हम इमरान खान की रिहाई चाहते हैं और इखलास और ईमानदारी से चाहते हैं। नहीं तो इंशाल्लाह हलफ किस चीज के ये लिए आपके ऐसा साथ, तहरीक नहीं है। आपके साथ बजट पे है मामला, जो बहस हो रही है बजट में उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, या आप चाह रहे हैं कि सोहेल आफरीदी साहब का जो जी, तर्ज अमल है सियासत वो जो है मैं गैर जरा मुनासिफ आपकी है? जरा मैं जरा आपकी हदमाशात को जरा दूर करूं। ऐसा है जी कि हम इंशाल्लाह बजट से पहले ये हलफ भी लेंगे और इंशाल्लाह बजट भी पास करेंगे। और ये हर सूरत, क्योंकि कोई भी अगर इमरान खान साहब को के लिए हलफ के लिए तैयार नहीं है, उसकी मीन्स उसकी रिहाई के लिए तैयार नहीं है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे पाकिस्तानी कौम ओवरसीज इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ये कोई नहीं सर, किसको मामूली नहीं बात नहीं छोड़ेंगे? है। सोहेल आफरीदी को कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे, या फिर जो इस वक्त आपके वुजरा हैं उनको नहीं छोड़ेंगे? हाँ माशाल्लाह, ऐसा है जी कि सिर्फ सोहेल अफरीदी नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, चाहे वो सेनेटर है, चाहे वो एमएनएज है, चाहे वो एमपीएस है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो तंजीमी उहदेदारान है, जितनी भी तंजीमें, किसी को जो है पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सर मैं माफ नहीं करेंगे। वो तो माफ नहीं करेंगे, मैं मखसूस केपी के और आप कह रहे हैं कि पंजाब और सिंध और इस्लामाबाद सबने साथ दिया है, मगर इसीलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये मामला महसूस है नहीं ना जी ये मामला तो महसूस नहीं है, ये पूरे नहीं पाकिस्तान वो नहीं है, का मगर इशू सर है, अभी पूरे बहस हो रही पाकिस्तान है के कि पार्लियामेंट में हमारे साथ आप है। बजट पे बात होगी नहीं होगी, बजट आप कह रहे हैं कि ये इस बहस से पहले। मैंने तो आपको, चले दोबारा आपकी, आप मेरे भाई है, आप उनके लिए दोबारा कह देता हूँ कि बजट से पहले हलफ भी लेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह बजट भी पास करेंगे और अपने अवाम की खिदमत भी करेंगे। ये हलफ किससे लेंगे? हलफ सोहेल के आफरीदी बाद, से लेंगे, हलफ के सेनेटर बाद। एमएनएस से ले लेंगे कि जी आप अगर बजट में हमसे बहस में शिरकत सबसे। करवा रहे हैं तो फिर सब हमें अल्फिया कह दें कि बानी पीटिया की रिहाई तक अगर वो है मौकफ डेट तो उस देंगे, पे तारीख देंगे और साथ तादाद बताएंगे कि एमएनए कितने बंदे निकालेंगे एक पुरअमन ठीक है एहतजाज के लिए। सर, साथ ही रहिएगा। ये भी गारंटी, पुरअमन एहतजाज के लिए जो है हम जमहूरी मुल्क है, अगर वो अलग बात है कि यहाँ पर तो जमहूरी मार्शल लॉ लगा हुआ है। सेनेटर दोस्त मोहन साहब की तरफ जाऊंगा। सर बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आप बात सुन रहे थे कि फजल अल्लाह साहब ने अपनी ही पार्टी पे कहा 35-40 नहीं मगर इससे ज्यादा सेनेटर और कौमी असम्बली के मेंबरान और सिंध और पंजाब और केपीके से लोग मौजूद हैं जो कि अब इस बजट से पहले यानी कि केपीके की बजट से पहले उनसे हलफ लेंगे कि बानी पीटीआई की रिहाई की डेट भी दे दें हमें, और नहीं तो हम जो है फिर आगे बढ़ के बात करेंगे। और जो है ये बजट जो है केपीके का जो अब आना है, अगर ये 35 से 40 और इससे ज़ायद लोग हैं तो फिर कहा जाए कि केपी की बजट जो है खटाई में पड़ जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी आवाज आ रही है? जी जनाब जनाब आ रही। जी तो जी बिल्कुल, इनको 35-40 का ग्रुप है और उसमें इसलिए तो वो जाके सोहेल अफरीदी मौलाना रहमान साहब से मिले हैं। उनको खतरा है कि अगर ये मुझे वोट न दें तो वो मैं सपोर्ट ले लूं, तो ये बिल्कुल ये गड़बड़ तो है इनमें। और बिल्कुल जिस तरह किसी ने भूखे से पूछा था ना भाई 2 और 2 कितने होते हैं, उसने कहा 4 रोटियां। तो ये इनकी जगह जो सुई जो है ना जय खान साहब के, इनको पे जाकर रुक दिया। उनको कोई एहसास नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान के फ्यूचर क्या होगा, ये केपीके के जो बच्चे हैं उनका क्या फ्यूचर होगा, कोई फिक्र नहीं है। खान को हम छुड़ाएंगे, खान को ये करेंगे हम। जनाब
मेरी आवाज़ आ रही है सर आप तक? मेरी आवाज आ रही है जी? जनाब अब आ रही है जी, फरमाइएगा सर। हाँ हाँ, तो वो उनको ये फिक्र नहीं है कि इमरान खान बाहर है, वो सारे अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। उनको पता है खान साहब अगर बाहर आ जाएंगे तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। तो बहरहाल ये एक भानुमति का कुंभ है, और कभी कुछ कभी कोई कुछ समझ नहीं आ रही कि अवाम की फलाह पे सोचें, बच्चों की फलाह पे सोचें, बच्चों को लैपटॉप दें, इसकी तालीमी सरगर्मियाँ करें, उनको वो हर लिहाज से कोई लोगों को रिलीफ दें। जिस तरह पंजाब में इतनी स्कीमें शुरू हैं, अपना अपनी छत अपना घर स्कीम है, सुथरा पंजाब है, और बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, सिवाय इसलिए कि वहाँ वो एक दूसरे पे खाए फंड रिलीज होते हैं और खाए जा रहे हैं, और जो ज्यादा खाता है वो ज्यादा फिर शोर भी डालता है। और मैंने आज तक कोई मेगा प्रोजेक्ट सुना जो बनाया हो कि भी की गवर्नमेंट ने। हालांकि अच्छे खासे पंजाब के बाद जो है ना उसके बाद ज्यादा फंड मिलते हैं, उनके अपने फंड जनरेशन बहुत होती है, लेकिन उनमें कोई ऐसी बात है नहीं। तो जी। इनको मुल्क का सोचना चाहिए। ये लोग, इनके नजरिए है कि खान है तो पाकिस्तान है, अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसे लोग मुल्क कैसे हो सकते हैं? बहरहाल अल्लाह ताला इनको हिदायत है, और मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के बच्चों का सोचें, अपने बच्चों को सोचें, मुल्क के हालात के देखें, हमें अंदरूनी और बैरूनी किस तरह चैलेंजों का सामना है, उससे उनकी या हुकूमत के साथ हमारे साथ ठहरें, बजाय इसकी कि आप एक सफ़े का बयानिया बना के जो है एक मगर तरफ सर बैठे हैं। मैंने जब जहाँ तक मुख्तलिफ MPs की बात भी सुनी है और KPK के मेम्बरान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट के अरकान के, वो कह रहे हैं कि हमें फ़ंड नहीं दिए गए। हमें जो है हमारे हलकों में जो है लोग पूछते हैं कि जी आप असम्बली में तो गए हैं, ना बयानी PTI का मसला हल हो सका, ना कि तालीम और सेहत के मराकज़ दुरुस्त हो सके, ना तो हमारे कह सकते हैं कि तरक्की व तामीर का जो काम है निस्बतन दूसरे सूबों के जो हम तनकीद तो कर रहे हैं नून लीग पर और पीपल्स पार्टी पर या दीगर सियासी जमातों में, मगर हमारे यहाँ काम नहीं हुए। तो फिर ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ अरकान हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं सोहेल आफरीदी की सूबाई हुकूमत पे जो तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप देखें ना, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, उस गिलगित का जो बॉर्डर है वो KPK के साथ लगता है, तो उसमें उनकी सिर्फ 2 सीटें हैं। मतलब ये अगर फिर जो सिर्फ आप वोटों का तनासब देखेंगे तो ये चौथे नंबर पे आते हैं। तो इसका मतलब इसकी मकबूलियत कम हुई है, और ये कम होती जा रही है। सर साथ ही तो रहेगा, सिंध ये हुकूमत के तर्जुमान हैं सुखदेव साहब, मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करूँ। सुखदेव साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा सर, नए माली साल की बजट का बहस वफाक जो है कह सकते हैं कि बहरान का शिकार है और सूबों से मदद मांग रहा है। तो पंजाब ने तो कह दिया, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ ने तो कह दिया कि जी हाँ हम अपने हिस्से से जितना भी है वो देने के लिए तैयार हैं। मगर इसके साथ साथ फजल राय साहब की बात आपने सुनी कि वो तो, मैं तो 40 और 35 की बात कर रहा था, वो तो कह रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो इस बजट से पहले जो है सोहेल आफरीदी की हुकूमत और ख़ास तौर पर बानी PTI के मामले को लेके तो वो जो है बड़े बज़िद हैं। मगर अगर पसे पर्दा ये भी है, शायद फजल राय साहब, इसको मैं दूसरे सवाल में क्लियर करवाऊँगा, कोशिश करूँगा, कि वो कह रहे हैं कि सोहेल आफरीदी साहब की हुकूमत जो है सिरे से ही जो है उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से, ना तो वो बानी PTI के रिहाई के मामले में कुछ हुआ है क्योंकि अलीमा खान साहिबा भी नाराज़ हैं, और उसके साथ साथ जो MPs के फ़ंड के मामलात हैं, तरक्की और तामीर का मामलात हैं, वो भी नहीं हुए। चंद अशरफियात के लोग हैं जो इस वक्त वजारत पे काबिज़ हैं, और उससे आगे भी बढ़ के बात करें तो ये है कि वो चंद ही लोग जो है अपने तमाम KPK के वसाइल पर जो है साम बन के बैठे हुए हैं। वो दीगर जो अरकान हैं फिर वो हल्के में कैसे जवाब देंगे अपने लोगों को? मुहेर साहब, देखिए बड़ी अफसोस की बात है, आपने अगर आज भी अखबार देखा हो तो कल ही हमारे 6 FC के नौजवान शहीद हुए हैं KP में। और जिस तरह से सूरत हाल है दहशतगर्दी की KP में, हम तो 2 साल से इनसे यही बहस कर रहे हैं कि आप ठीक है, आपके इंटरनल मसाइल इनके बहुत हैं, आप तो कह रहे हैं सुखदेव कि साहब कतकलाई माफ़ कीजिएगा, मुझे कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है और यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। साथ ही रहिएगा, चारों मेहमान साथ हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव साहब के से ही आगाज़ करेंगे, जो कि इस वक्त बड़े अहम सवाल हैं। एक बार ॿीहर रहां पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पे चवां, ब्रेक खां पहिरियों जीअं ॻाल्हि कयूं पिया नए माली साल जी बजट ऐं विफ़ाक़ बहरान जो शिकार, ऐं इन सां गॾोगॾु सूबाई ऐं विफ़ाक़ी हुकूमतूं
बजट में छा हिन वक़्तु फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो थींदो, पर हिन सां गॾोगॾु केपी में बजट खां अॻु में हिन वक़्तु वॾी अहम सूरत हाल। तर्जमान सिंध हुकूमत ब्रेक खां पहिरियां सुखदेव साहब आप कुछ कह रहे थे कि बजट जो है वो बड़ी है तो सही, मगर इसके साथ साथ केपी की जो सूरत हाल है समझते हैं कि वाक़तन जो है इस वक्त सोहेल आफरीदी की साहब के लिए मुश्किलात का सामना होगा और है। थैंक यू मुकेश साहब। मैं जैसे ब्रेक से पहले अर्ज कर रहा था, बड़ा सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है केपी में। कल भी आपने देखा होगा हमारे 6 एफसी के नौजवान शहीद हो गए हैं केपी में दहशतगर्दी के हमले में। आए दिन जो है हमारे नौजवान पैरामिलिट्री की फोर्सेस और आर्म फोर्सेस पुलिस के एहलकार शहीद हो रहे हैं। बजाय जो ये अपने सूबे पे ध्यान दे, इनका एक वही है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान से आप देख रहे हैं हमारे मुल्क के आजकल जो हालात थे, आजाद जम्मू कश्मीर जो सूरत हाल बनी हुई है, इंडिया के साथ जो हमारे मामलात बने हुए हैं, फिर खत्ते के मामलात बने हुए हैं। यहाँ पे इनकी ये कभी केपी के सीएम कहते हैं कि मैं नेशनल असेंबली के बाहर धरना दे दूंगा अगर मेरी इमरान खान से अपनी मुलाकात नहीं करवाए, बजट पास नहीं करूंगा। फिर इंटरनल देखते हैं तो उनके अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ 40 लोगों का, वो कह रहे हैं केपी के जो है आपको बजट पास नहीं करने देंगे। फिर उनके एक्स सीएम और करंट सीएम के इश्यूज चल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में केपी की आवाम के जो मैंडेट इनको मिला है ये उसकी नफी कर रहे हैं। उनके साथ एक हिसाब से दगाबाजी है उस मैंडेट की कि केपी की आवाम ने जिस महंगाई के दौर में जहाँ पे सिंध हुकूमत वफाक से लड़ रही है कि मिनिमम वेजेस बढ़ाएं, आवाम को रिलीफ दे, सैलराइज तबके पे ज्यादा टैक्स ना लगाएं, वफाक को प्रेशराइज कर रहे हैं, उनकी मदद भी कर रहे हैं। आपने पंजाब की बात की, सिंध भी अपना डेवलपमेंट शेयर कम करके वफाक को पैसे सरेंडर कर रहे हैं ताकि वफाक का जो खसारा है उसमें हम पेंशन कर सकें। अगर एफपीआर के थ्रू कलेक्शन नहीं हो पाई तो हम भी अपना रोल प्ले करें इस नाजुक सूरत हाल में। बरअक्स आप देखते हैं केपी में जो सूरत हाल है वो तो पूरे मुल्क से एक अलग सिम्स पे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में केपी के अवाम को भी उठ खड़ा होना चाहिए कि अभी 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 12 साल से लोग 13 साल से वहां बैठे हुए हैं और उन्होंने, आप इनका रिकॉर्ड उठा के देख लें, चाहे वो मेगा करप्शन के स्कैंडल जो एक क्लर्क जो है 40 अरब की करप्शन करके चला जाता है, आए दिन के स्कैंडल निकल रहे होते हैं। इट्स वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। और केपी जितना दहशतगर्दी से भी गुजर रहा है, ये सूरत हाल आपको पता है इतनी केपी में सूरत हाल है वो पूरे मुल्क में किसी सूबे में ऐसी खतरनाक सूरत हाल नहीं है दहशतगर्दी के हवाले से। इनको फोकस अपना वहां रखना चाहिए, पर अपनी इंटरनल इन फाइटिंग की वजह से मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं, केपी की आवाम का भी नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल, केपी के लोगों का भी नुकसान है और मुल्क का भी नुकसान है। मगर आप कह रहे हैं कि सिंध जो है अपनी बजट में जो है कटौती करके वफाक को जो इस वक्त वफाक कह सकते हैं कि मुश्किलात का सामना है। मैं इसमें एक चीज ऐड कर मुकेश, अगर आप परमिशन दें, सूबों का जो हजम था सबसे ज्यादा क्योंकि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था पंजाब का वफाक से भी ज्यादा डेवलपमेंट का प्रपोज बजट था, तकरीबन 1.5 ट्रिलियन, 1.5 खरब के उसमें से पंजाब शायद 150 अरब सरेंडर कर रहा है। सिंध भी कोई 100 अरब से ज्यादा जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है। आज नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग इंक्लूड हुई है, उसका भी आपके पास प्रेस रिलीज आ जाएगी। हम भी उसमें पेचन कर रहे हैं। बरअक्स आप केपी की सीएम के आपकी आप देखते हैं चीजें एक बार एक तरफ तो वो सर मेरे पास जो है मंसूबों के लिए पंजाब वफाक को 620 अरब रुपए और सिंध जो है 310 अरब रुपए देने का फैसला कर चुके हैं। ओवरऑल हुजूम में तो बिल्कुल फाइनल अभी स्टैट्स नहीं है। वो बजट जब कल प्रेजेंट होगा हम भी अपना प्रेजेंट करेंगे तब जाके आपके पास आएंगे। सर मैं जानना चाहूंगा कि अकमल साहब की तरफ, अकमल साहब ये जो सूरत हाल आपके सामने है चारों सूबों की और ख़ास तौर पर जो है सिंध, बलूचिस्तान, केपी, और जैसे फजल अलाई साहब भी थोड़ी देर पर बात कर रहे थे कि वाक़तन जो है लग रहा है कि मुश्किलात का सामना होगा केपी को बजट पेश करने में, या फिर अगरचे अंडरटेकिंग हो जाती है और बातचीत हो जाती है, ये नाराज़ अराकीन जो है इनको राज़ी कर लेते हैं सोहेल आफरीदी साहब, तो बासानी बजट भी पास हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि जी ये जो पूरा का पूरा है कि ये स्क्रिप्ट तो नहीं है कि जी नाराज़ हैं, बानी पीडीआई से मुलाकात करने दें, क्योंकि बजट पे जो है मरीम नवाज़ जो है नवाज शरीफ से मुलाकात कर सकती हैं, तो फिर इसी तरह बिलावल भुट्टो से जो है आसिफ जरदारी से और वज़ीर आला सिंध और दीगर अराकीन जो हैं आपस में मुशावरत कर रहे हैं। तो इसमें अभामी क्या है कि वज़ीर आला केपी को बानी पीटीआई से मुलाकात करने दी जाए कि वो भी पूछे यहाँ पे करना क्या है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा मैटर को ना मिक्स कर रहे हैं। एक तो ये सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात का मसला हो गया या इमरान खान साहब की मुलाकात का मसला हो गया, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। और ये जो हम मिक्स कर रहे हैं कि जी सूबे अपना हिस्सा दें और विफाक जो है वो
जो है वो अब बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो आप और मैं जरा एक चीज तो सोचे ना कि जो टैक्स तो आवाम दे रही है ना, चाहे वो सूबे ले रहे हैं चाहे वो विफाक ले रहे हैं, ना विफाक अपने घर से ला रहे हैं ना सूबे अपने घर से ला रहे हैं, दोनों की कोई भी मतलब ओनरशिप नहीं है। तो ये कहना कि जी विफाक कुर्बानी दे रहा है, सूबे कुर्बानी दे रहे हैं, फलाना कुर्बानी दे रहा है, ये आवाम को जो है ना वो अब ये समझे बेवकूफ बनाने की एक साजिश है आईएमएफ की तरफ से। तो ये आईएमएफ के ढकोसले हैं। सीधी सी बात है, अगर मैं बजट की आपको बात करूं, उस बजट में जो सबसे ज्यादा खर्चा है इस वक्त तकरीबन 9,000 अरब रुपए का वो सूद का खर्चा है। उससे ज्यादा, और टैक्स की जो कलेक्शन का इस मरतबा का टारगेट था वो 13,200 900 का था, फिर उसको कम करके 13,200 किया, अब उसको मजीद कम करते जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि आईएमएफ तो कह रहा है कि भाई हमें आप सूद दो, आप अपने बैंकों को भी सूद दो, चाहे वो आप सूबों से लो या सूबों से दो, ये आप लोगों का मैटर है। तो उसके लिए फिर हुकूमत ने 28वीं तरमीम का फैसला किया, जिसमें जो है ना वो एनएफसी अवार्ड में जो वो तब्दीली की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है ना सियासतदानों ने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया। खास तौर पे पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा मतलब मेरे ख्याल में इस पे जो है ना वो नेगोशिएट किया चीजों को। जरदारी साहब तो वैसे भी इस किस्म की नेगोशिएशन में चैंपियन है, तो उन्होंने 18वीं तरमीम के ऊपर भी जो है वो आंच नहीं आने दी और काम भी हो गया। 1700 अरब रुपए मुख्तलिफ सूबों ने कंट्रीब्यूट भी कर दिया। फॉर द टाइम बिंग यही हल था। अब वो ये कहना कि जी सिंध ने 50 अरब कम दे दिए, उसने तो 100 अरब ज्यादा दे दिए, दिस इज नॉट अ मैटर। मैटर ये है कि आवाम का पैसा बिला वजह सूद टाइप की नॉन परफॉर्मिंग और नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट एक्टिविटीज में जाया हो रहा है, इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अब वो पीपल्स पार्टी फोकस कर ले, अब वो सुहेल आफरीदी साहब फोकस कर ले। तो हमारा तो कंसर्न ये है कि प्राइमरीली जो है ना वो आवाम को जो इस वक्त गरीब के गुर्बत के बोझ थले दबी हुई है, उसकी इजीली और उसकी रिलीफ के लिए काम किया जाए। हमें अलग ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा दिया गया है कि जी विफाक कुर्बानी देगा, सूबे कुर्बानी देंगे, फलाना यहाँ से इतने पैसे लाएंगे। मेरे ख्याल में इस चीजों को छोड़ना चाहिए। बाकी ये तो सियासी ड्रामेबाजियां हैं, चलती जाएंगी। कोई कहेगा फलाने से मुलाकात नहीं हो रही, कोई कह रहा है मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। दीज आर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग गेम्स। बट ये पॉइंट स्कोरिंग पॉलिटिकल, देखिए आवाम से बढ़ के कोई भी नहीं है, ठीक है ना। लोग अक्सर जो ना वो ये कहते हैं कि जी रियासत है और अवाम है। देखिए रियासत के अवाम जो है ना सबसे सुपीरियर जो है ना वो अवाम है। हाकमियत जो है ना वो अवाम की होती है, ठीक है ना, अपने नुमाइंदों के जरिए। अब अवाम ही नहीं रहेगी तो फिर रियासत क्या और हुकूमत क्या, हम सब क्या। अगर अवाम की बात करें तो सबसे देखें ना, पहले केपी के अवाम। अंदर देखें बात यह है कि अवाम को तो रिलीफ चाहिए ना, उनको रास्ते चाहिए, रोड चाहिए, तालीम चाहिए, हेल्थ का निज़ाम दुरुस्त चाहिए। सबसे बड़ा अहम निज़ाम जो है तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको जो है ना तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि अगर केपी की सूरत हाल देखें कि बदस्तूर जो है ख़राब से ख़राब होती जा रही है, तो फिर उनके खुद अरकान जो हैं, फजल इलाही साहब भी साथ हैं हमारे, जब वो तनकीद कर रहे हैं केपी की हुकूमत पे और वो नाराज़ हैं, तो फिर कहा जाए कि सुहेल आफरीदी साहब या केपी हुकूमत उस तरह से परफॉर्मेंस तो नहीं कर रही। नहीं देखें, ये जो अभी इस वक्त ये नाराज अरकान का ना, इसके बारे में बड़ी चमगोइयां हो रही हैं। जो इस वक्त सुनने में आ रहा है वो ये है कि जी इन्हें चूंकि वजारतें नहीं मिली, शायद इस वजह से ये लोग जो है ना वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी को देखें, वो जाके मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिल रहे हैं ताकि अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो है ना वो प्रेशर डाला जाए। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये एक दूसरे के ऊपर वो जो है ना वो पॉइंट्स मेकिंग की कहानियां हैं। पीटीआई भी इसमें शामिल है और उसमें दीगर जो सियासी पार्टियां हैं वो भी। देखें ना, अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का हमें पहले से पता था पीपल्स पार्टी ने जीतना है। कश्मीर के ऊपर अभी इन लोगों की नेगोशिएशन क्या हुई है ये आप लोगों को पता चल जाएगा, या पीपल्स पार्टी को देना है या पीएमएलएन को देना है, वहां पे जो आने वाले इंतखाबात हैं। तो ये पॉलिटिकल चीजें चलती जाएंगी, लेकिन इस वक्त जो अवाम का हाल हो चुका है, जो महंगाई का हाल हो चुका है, इसके ऊपर इन सब पार्टियों को फोकस करना होगा। सबसे पहले फजल इलाही साहब की तरफ सर केपी जाऊंगा। फजल इलाही साहब जो कि तजिया निगार है हमारे दोस्त अच्छे, मोहम्मद अकबल साहब, वो कह रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब जाके मौलाना फजल रहमान से मिलते हैं, फजल रहमान से मुलाकात करते हैं, और इससे पहले जो है फिर मरवत साहब अदालत में चले जाते हैं कि जी वो गैर आइनी तौर पर जो है अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दिया गया है। आपकी नाराज़गी अपनी जगह पे, और वाक़तन ये जो अमूमन जो ख़बरें आ रही हैं कि केपी के असम्बली के जो अरकान हैं उनको तरक्याती बजट और उनके हलकों में काम ना होने से अवाम मुनाद का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा फिर सर उन्होंने सवाल ये भी उठाया कि शायद आपको वजारत नहीं मिली, उस वजह से भी नाराज़ हैं। फजल इलाही साहब, फजल इलाही साहब हैं हमारे साथ, प्रोड्यूसर साहब? अच्छा,
अच्छा चलें, यही है। सेनेटर साहब हैं हमारे साथ? जी जी हाँ जी। अच्छा सेनेटर साहब, ये वाक़तन ऐसा है कि जिस तरह से बजट की बात हो रही है कि अकमल साहब जो कह रहे थे कि ये आवाम नास पे जो है ना बराह रास्त इसका बोझ पड़ेगा और पड़ रहा है। ये कोई बड़ी अच्छी बात है कि 18वीं आईनी तरमीम को भी नहीं छेड़ा और सूबों ने जो है ये भी बात की कि चलें सबसे ज़्यादा जो है हमारा जो है पैसा IMF की किस्तों में और मुख्तलिफ़ जगहों पे चला जाता है, तो वफाक को हमने अपने ही तरफ से कहा कि भाई चलें आप ये ले लें। बस ये कब तक? देखिए, जो सियासी पार्टियां होती है ना, उनको आवाम में जाना होता है और आवाम की वो जो पल्स पे हमेशा उनका हाथ होता है। ज़ाहिर है महंगाई सिर्फ आवाम किस एक शख्स के लिए तो नहीं है, वो सारे 25 करोड़ आवाम के लिए। उसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, बाकी हमारी आवाम भी आती है, पार्लियामेंटेरियन भी आते हैं, सारे उस महंगाई में आते हैं। ये समझ लिया जाता है कि यार वो ऐवानों में पहुंच गए हैं तो वो कुछ नहीं सोचते। जाहिर है उनको पता है कि 5 साल बाद हमने अवाम में जाना है, तो जितना कुछ उनसे हो सकता है वो करते हैं। बदकिस्मती से हमारी मैशियत इतनी बिगड़ चुकी है कि हमें हमारा जो बजट है वो IMF बनाता है। ये टैक्स लगा दो, वो लगा दो, वो लगा दो, वो हर सूरत इंश्योर करता है कि उसको जो सूद है, सूद की किस्तें उसको जो है ना उस हिसाब से वो मिलती रहें। वो कभी कोई बाहर, कभी कोई टैक्स, कभी कोई टैक्स। अभी सोलर का मसला है तो वापस से जो जितना हमारा टैक्स कटा होता था वो कम हुआ है। उसकी वजह ये है कि लोगों ने सोलर लगा लिए, तो वही अब पेट्रोल पे हो गया है। और फिर जब FIR करेक्ट नहीं कर सका जितना उसका टारगेट था, उसमें टैक्स चोरी हो गई है, जो भी हुआ है। अब ज़ाहिर है वो लेवी की सूरत में पेट्रोल भी लोगों से वसूल किया जा रहा है। ज़ाहिर है तो इसमें ये सबका हैसल कौम जो है, हमें ये बैठना होगा, सोचना होगा, सियासी इंतशार से बचना होगा और एक टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करने होंगे किस तरह इस मुल्क को इक्तिसादी जो बुरान है इस दलदल से निकालना है। लेकिन हमारे जो अपोजिशन है, जो बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उसका कोई मिशन कोई और है। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वो कभी हमारे साथ, मतलब 3 साल हो गए हैं, अभी वो 2.5-3 साल हो गए हुकूमत को शुरू हुए, हमारे साथ कभी नहीं बैठे, हमारे के साथ बुलाने के बावजूद नहीं बैठे, और फिर ऐसे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हरदत सराई करते हैं और उनको गालियां देते हैं। और जब खान साहब को ट्विटर से जब आर्मी चीफ के मुतालिक गलत बात हो गई, या खान साहब के जब बेटे जो दिन को मिलने आते हैं वहां जाके जब किसी साहब की बात करते हैं तो वो वहाँ जजेस को गाली देते हैं, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चला करते। इस तरह के बिहेवियर से तो फिर जाहिर है वो खान कहता है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ तो हूँ, वो कोई वज़ीर आज़म जो है ना वो मैं किसी को नहीं मानता। मैं हूँ तो वज़ीर आज़म अगर बन जाऊँ तो सब कुछ ठीक है, फौज भी ठीक है, जज भी ठीक है, इलेक्शन भी ठीक है, सब कुछ। अगर मैं नहीं हूँ तो इलेक्शन ठीक है, ना जजेस ठीक है, ना एस्टेब्लिशमेंट ठीक है। सही। तो इस सोच को बदलना होगा, तब सर जाके वफाकी हम जो बजट है ना, में वफाकी बजट में रिलीफ होगा इस दफ़ा? क्योंकि आपने कहा सोलर का मामला है और आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में लोगों ने सोलर पर ज़्यादा तवज्जो दी, क्योंकि उसकी वजह भी है सर कि 20-20 22-22 घंटे जो है ना लाइट वापडा जो है जी मुख्तलिफ अजला में जी नहीं देती, जिसके शायद आप भी मुतासर हो और आपका हल्का भी हो। इसी तरह सिंध का भी पूरी सूरत हाल है। तो सर फिर सोलर में और इस बजट में कुछ होगा, कम से कम रिलीफ दिया जाए लोगों को? देखो, जितने वसाइल हैं अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो हमें तो 1200 1300-1400 अरब रुपए की जरूरत है बजट को मगर बनाने के लिए। इसमें शायद तनख्वाहें कुछ बढ़ें, लेकिन आपको पता है कुछ चीज़ होती है कि हम आने नहीं कह सकते। मसलन हमारा डिफेंस बजट बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? जो हमारे मुल्की हालात हैं, इंटरनेशनल हालात हैं, हमें पाकिस्तान को चौकन्ना रहना होगा। तो पिछले साल तो हमने जंग जो है वो उसको अल्लाह ताला ने हमें फतह दी है। अभी भी हमें खतरा है। इंडिया हमारा जो है अजदी दुश्मन है, वो किस मौके की ताड़ में है कि किस तरह पाकिस्तान को जश्त किया जाए। दहशत गर्दी जो है वो आस पास जो है अफगानिस्तान से उधर से हो रही है, तो पाकिस्तान को तो डिफेंस बजट पे जोर देना होगा और उनको हर जरूरियात को पूरा करना बिल्कुल होगा। नहीं, आप वजह फरमा रहे हैं और जो है डिफेंस बजट बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो है सूरत हाल इस खित्ते की है और ख़ासतौर पर हिंदुस्तान जिस तरह से कर रहा है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव साहब को भी शामिल गुफ्तगू। सुखदेव साहब, वाक़तन सिंध की बजट भी लाजमी है, मरकज़ी का बजट के बाद सिंध का भी नंबर है, तो समझते हैं कि इस बजट में खातिर खा जो है तरक्याती मनसूबे, लोगों को रिलीफ और नौकरियाँ
ये बहुत अरसे से जो है सिंध में नौकरियां लोगों को नहीं मिली हैं सर, तो कुछ फैसले की घड़ी में कुछ फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है आपको कि कोई अच्छी नवीद सुना दें लोगों को आप? हम जी मिनिमम वेज इंक्रीज कर रहे हैं, पेंशन्स में इंक्रीज ला रहे हैं एज पर आवर बजटरी लिमिटेशंस, तरक्याती मंसूबे भी ला रहे हैं अवामी फलाह बहबूद के लिए। अगेन जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बात हो रही थी मुल्क की हालात के ऊपर, डायलॉग इज द वे फॉरवर्ड। पीटीआई को चाहिए कि डायलॉग का रास्ता ना छोड़े। पीपल्स पार्टी के ऊपर भी माजी में बड़ी तकलीफें आई, पर इसका मतलब ये था कि हम ऐवान से भाग गए या हम जो है डायलॉग हमने नहीं किया। मुल्क बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, इनको दे शुड कम एंड हैव डायलॉग एंड सॉर्ट देयर मैटर्स एंड रिस्पेक्ट द मैंडेट जो उनको मिला है केपी से। आवाम के साथ ये दगाबाजी ना करें केपी की। तो इससे आगे बढ़ गए सर, ये तो चले आपने कहा कि आप कुछ जॉब को देख रहे हैं, वेजेस बढ़ा रहे हैं, पेंशन में कुछ इजाफा करेंगे, सरकारी मुलाजमत जो है पेशावर जो लोग हैं उनकी सैलरी में भी कुछ 15% या 10% या कोई भी है अंदाजा कि प्रपोजल कितना जी होगा? है, देयर आर मल्टीपल प्रपोजल बिटवीन 7 एंड 15% इंक्रीज हमारी बात चल रही है। अब जब फाइनल बजट आज शेप हो जाएगा तो हम वो भी सीएम साहब अपनी बजट स्पीच पे अनाउंस कर देंगे कि हम 7 और 25 के बीच में, 7 और 15 के बीच में कितनी मिनिमम वेजेस बढ़ा रहे हैं, लोगों को कितना रिलीफ दे रहे हैं। सही। फजल अली साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर, ये जो बात हो रही थी थोड़ी देर पहले सर, ये आप के जो लोग हैं, जो रुकन है सूबाई असम्बली, वाक़तन बजट का मामला है या फिर कुछ वजारतों का मामला है कि आपके ग्रुप या जो लोग हैं उनको वजारतें नहीं मिली, फिर मौलाना फजल रहमान से जाके मुलाकात कर रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब, फिर जो है अगर देखा जाए तो मरवत साहब फिर अदालत चले जाते हैं, वो कहते हैं कि गैर आइनी तौर पर जो है अली अमीन गंडापुर साहब को घर भेजा गया है। तो ये सारे मामलात जो हैं तो वाक़तन ये है या फिर सूबे के अंदर जो आप इलेक्टेड नुमाइंदे हैं जो इसको सूबाई असम्बली में बैठे हैं, आपसे भी लोग पूछ रहे हैं कि जी हमारे लिए सिर्फ यही तो नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ एहतजाज करना है, बातें करनी है, पर काम भी तो करना है, उस तरह से काम हल्कों में नहीं हुआ। जी अच्छा, ऐसा है जी, पहले तो सेनेटर साहब और ये जो हमारे दूसरे भाई सिंध से बैठे हुए ना जी, इनकी बातें मैं सुन के मुझे हंसी आ रही थी ना कि ये सिंध में के भाई कहते हैं कि दगाबाजी ना करें। पहले तो वर्डिंग जबरदस्त माशाल्लाह, दगाबाजी मतलब है जैसे कि वो दगाबाजियां सिंध में हो रही है ना। तो आप इनको कह दें कि आपने कराची में जो बीआरटी शुरू की 11 साल हो गए और हर साल उन पे आप लोग बजट पास करके फंड निकालते हो और वो एक ही बीआरटी आप लोगों से वो नहीं होता, गटरों में बच्चे जो है वो गिरते हैं, दगाबाजी इसको कहते हैं। और दूसरी बात जो सेनेटर साहब ने की है, तो सेनेटर साहब ने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त पॉइंट रेज किए हैं। सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि जी इनको फिक्र नहीं है लोगों का, अवाम का फिक्र नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो आपको फिक्र है, मतलब है कि आपको तो डिफेंस बजट का फिक्र है, आपको फिक्र है कि पहले जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे 3.5 साल तो एक बैरल जो था वो $110 का, आज 98 का है। 150 से आप लोग जो है पेट्रोल को 400 पे ले गए, आपको इनका फिक्र है। आपके देखिए, और जो आप कह रहे हैं कि स्टेटमेंट में गालियां, देखे आप वो लोग हैं माजरत के साथ के जो चीफ जस्टिस के टेबल पर डेस्क पर उठ के खड़े हुए थे आप लोग, और आपके नवाज शरीफ ने कहा कि जी प्लानेट जर्नल ने जिसने और चूरा गोंपा इंडिया में जाके पाकिस्तान के खिलाफ बातें की और जितने लीग है बात को शार्ट करता हूँ वो बातें आप भूल गए हैं, आप भूल जाते हैं। और आप भी ऐसे बात खुद फरमा रहे हैं जैसे आप मक्का मुअज़्ज़मा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मुफ्ती आप आके बैठे हुए हैं। देखिए बातें निकालना और बात करना आसान बात है, बात इस तरह नहीं होती है। फजल अली साहब मुझे सिर्फ ये बताइए, ये तो आपका चलें ठीक है जवाब था, सियासी जवाब देना ही होता है, मगर सर आते हैं ग्राउंड पे ना सर, आपके हलकों में बहुत से MPs जो हैं आज भी नाराज हैं अफरीदी साहब से, जो कि होना चाहिए और ये जमहूरियत का हुस्न है। मुराद अली शाह से भी लोग नाराज होते हैं, मरियम बीबी से भी नाराज होते हैं, जो है हमारे बलूचिस्तान के वज़ीर आला जो है सरफराज बुकरी से भी नाराज होते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सर अच्छा केपी की तरफ आता हूँ ना जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं 1996 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं सूबाई कमेटी का मेंबर था, उस टाइम मैं 21 साल का था, ठीक है जी, अभी 50 का हो गया हूँ। बात ये भाई कि ये जो है ना
ये कोई मार्शल्लाह का पैदावार नहीं है। यहाँ पर हम कुल के बात करते हैं, डट के बात करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ओपनली बात करते हैं। ये जिस तरह आपने देखे मार्शल्लाह के पैदावार, कोई ब्याह का पैदावार किसी किसका और फिर जो है ना उसके खिलाफ चलना। और ये हम अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी लोग हैं, हम वज़ीर आला को भी क्लियर बात करते हैं। मैं खुद उठाऊं, इमरान खान साहब जब पीएम थे तो हमारे कुछ मसाइल थे कि मैंने खुद डायरेक्ट उनसे बात की और सब लोगों के सामने बात की। अली अमीन गंडापुर भी इसका गवाह है और सब गवाह है कि मैं खुल के बात करने वाला बंदा हूं। और हमने देखे शुरू 2 साल हो गए कि हमने कहा कि देखो जो हमारे जितने भी साथी हैं, सिंध में भी है, पंजाब में भी है, और 2 साल पहले 2025 को तकरीबन 22/6/2025 तकरीबन सिंध में भी कुरान पाक का खत्म हुआ है, बलूचिस्तान में भी हुआ है, कश्मीर में भी हुआ है और केपी में भी हुआ है। 2 दिन हम बैठे रहे और हमने यही कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए मुखलिस हो जाए। सर मैं गरीबों का क्या मंसूबे पे आ रहा हूँ कि आपके हलकों में सोहेल आफरीदी साहब जब से वज़ीर आला बने हैं, या फिर आपका जो आपके कई अराकीन का जो इतराज़ है कि जी केपी के वज़ीर आला की तवज्जो अपने सूबाई मेंबरान के हलकों पे नहीं है, उनकी वजीरों के नहीं है, तो आपकी नाराजगी तो ये जायज़ है, मैं उसको नाजायज़ तो नहीं करार दे रहा, मगर उसके साथ साथ आप इस चीज़ को माने तो सही कि हाँ वाकई जी ये जो है सूबाई हुकूमत जो है अदम तवज्जो का शिकार है। आप मेरे भाई हो ना, पर्सनली आप मुझ पे जो है कोई भी हुक्म सादर फरमा सकते हैं, लेकिन आप अपनी बात मुझ पे मुसल्लत तो नहीं कर सकते ना। नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। ना कर रहे हैं ना सर, मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे ना मैं 2025 की 24 की मैं आपको अपने स्पीचेस सेंड करता हूँ कि मैंने इमरान खान की रिहाई की तहरीक जो शुरू की है, हम सब ने शुरू किया सॉरी। तो हमने उस टाइम भी यही बात कही है कि इमरान खान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इमरान खान, ये तो नहीं है कि मामूली थी वो सख्तियारी और दूसरे जो है ना वो बानी पीटीआई का भी तो यही है ना कि चले मैं उस बात पे आता हूँ। बानी पीटीआई के विजन पे आपको वोट मिला और लोगों ने वोट इसीलिए दिया कि जब फजल इलाही साहब या उसके साथ साथ जो और सूबाई असेंबली के अराकीन हैं जब असेंबली में पहुंचे हैं तो हमारे लिए काम करें, सेहत के मराकज़ के लिए काम करें, रोडों का काम करें। आप आज मैं आपको अपने हल्के का विजिट करवा देता हूं। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था कि आपके जो दूसरे अराकीन नाराज हैं तो आप उस पर तो भी बताएं कि वो नाराज हैं। वो नाराज जो है सिर्फ और सिर्फ वो नाराज नहीं है और वो सिर्फ चाहते हैं जो हमारे हमकाल भाई हैं वो जो पूरे पाकिस्तान में, ये आपको बता दूं कि ये सोहेल अफरीदी को हम टारगेट नहीं करते, ना कोई हम यहाँ पर जुनैद अकबर साहब को टारगेट या किसी और को, ना हम पूरे मैं और हमारे जो साथी हैं हम पूरे पाकिस्तान में देखें जिस तरह ये 17 सीटों पर माशाल्लाह हमारे वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं। ठीक है सर, मोहम्मद अकमल साहब की तरफ जाऊंगा। मोहम्मद अकमल साहब वो कह रहे हैं कि हम जो है नाराज नहीं है ना किसी काम पे ना तरक्याती काम पे, सिर्फ हम बानी पीटीआई की रिहाई की नाराजगी है। तो आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं PMLN और पीटीआई से पीपल्स पार्टी से नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। समझ में आ रही सर फजल इलाही साहब की बात? अकमल साहब जी आवाज आ रही है आपको? जी मेरी मैं ये कह रहा हूँ देखें एक ट्रेडमार्क है ना, जैसे भुट्टो साहब के नाम को पीपल्स पार्टी कैश करवा रही है, ठीक है ना, तो ये इमरान खान के नाम को ये लोग कैश करवा रहे हैं। अब इनकी इतनी मीडिया कवरेज हो रही है और इमरान खान की रिहाई के लिए उनकी बहनें जाती हैं, धरने दे रही हैं, उनकी कोई मीडिया कवरेज नहीं है। ये दीगर चंद एक लोग और हैं, उनकी इतनी मीडिया कवरेज नहीं है। तो इनकी मीडिया कवरेज से ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि बहरहाल बिहाइंड द सीन जो है ना कवाकिब कुछ और हैं। ये मेरा एक जो है ना नजरिया है, एक आइडिया है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग भी इमरान खान की रिहाई में कोई इंटरेस्टेड हैं। या केपी क्या करेगा? सिंध ने तो आपको तर्जुमान सिंध हुकूमत ने बता दिया कि बात यह है कि 18वीं तरमीम आपने भी बताया, फिर सेनेटर साहब ने भी कहा कि अच्छी बात है कि कोई भी इख्तलाफ हो बैठा जाए, बात किया जाए और उस बातों से ही मसले को हल हो। अगर आप बैठेंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे तो कैसे हल हो? तो मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिलाकर जो है बैठे और कम से कम ये तो हुआ कि 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक की जो हम बात कर रहे थे, सहाफ़ी सवाल उठा रहे थे, आप उठा रहे थे, सब उठा रहे थे, उसको भी साइड पे रख के अगर चाहिए ये फैसला हो जाता है कि जलन जी जो है करें, तो फिर क्या ये दुरुस्त है? देखें अगर 18वीं तरमीम जो है ना, मैं तो उसका इसलिए हामी हूं कि सूबाई खुद मुख्तारी जो है ना वो होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं ना, हम दुनिया का माशाल्लाह 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से,
दुनिया के जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं, अगर आप तरक्की याफ्ता मुल्क की बात करें तो अमेरिका को ले लें, और अगर ठीक है। तरक्की पजीर ममालिक की बात करें तो इंडिया को आप ले सकते हैं। यहाँ पे रियासतें या इंडिया में सूबे जो है ना वो खुद मुख्तार हैं और उनको बेतहाशा इंडिपेंडेंस है, और यही वजह है कि वहां पे जमहूरियत फल फूल रही है। उनकी आबादी चलें, हमसे कई सेनेटर गुना साहब ज्यादा है, मुख्तसर लेकिन अगर इसके जवाब दीजिएगा, बावजूद सेनेट में सॉरी कौमी असम्बली में बजट अफवाह मुतफिम से हो जाएगा सर मंजूर? सेनेटर साहब, सुखदेव साहब, अच्छा चलें ठीक है। तो बड़ा ही अहम इस वक्त सूरत हाल है, अगर देखा ॾिठो वञे तो वॾी महिरबानी सेनेटर साहब, अवां वक्त कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। सुखदेव साहब अवां जी वॾी महिरबानी, मोहम्मद अकबल साहब अवां जी वॾी महिरबानी, फज़ल इलाही रुकन KP अवां जी वॾी महिरबानी। त या त नए साल जी माली बजट ऐं हिन सां गॾोगॾु विफ़ाक़ जेका ॻाल्हि करे पियो त हिन वक़्तु जेको आहे सो सूबनि जी जेका तरक़ियाती बजट ऐं ॿियूं बजट आहिनि उन मां कटौती करे कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो विफ़ाक़ खे पैसा मिलनि त जीअं डिफेंस ऐं ॿियनि बजट में जेको आहे सो घटि में घटि हिन वक़्तु सूरत हाल जेका आहे उनखे बहितर करे सघिजे। ऐं हिन सां गॾोगॾु KP में 40 खां 35 खां 40 इन खां वधीक जेके MPs आहिनि उहे KP बजट में बहस ते हिसो न वठण जो जेको फ़ैसिलो कयो आहे, इहो बि वॾो हिन वक़्तु अहम फ़ैसिलो आहे, जंहिं ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं सुहेल आफ़रीदी जी हुकूमत खे किथे न किथे इन MPs खे राज़ी करिणो पवंदो। पोइ हाणे तय आहे त राज़ी कहिड़ी रीति था थियनि, मनसूबा जेके सूबे जे मुख़्तलिफ़ MPs आहिनि उन्हनि जे हल्कनि में या कुझु ॿियो, पर इन ते तय आहे त बजट अचण वारी आहे ऐं बजट जो बहस जेको आहे उन खां पोइ कहिड़ियुनि शयुनि खे सस्तो कयो वेंदो, कहिड़ियुनि शयुनि खे महांगो कयो वेंदो, इहो वॾो अहम सुवालु आहे। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।